हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख नवलखा यानी कि एक जैसे नवलखा के नाम देखेंगे, जो जैसे कि झील, प्रमुख महल, नवलखा बुर्ज, सारी एक साथ देखेंगे कौन कौन से ज़िले में है और कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख नवलखा। एक तरफ हमने लिखा है प्रमुख नवलखा और एक तरफ हमने लिखा है जिलों के नाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नवलखा महल कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम लिखेंगे नवलखा महल। नवलखा महल नवलखा महल की बात करें तो नवलखा महल आ जाएगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर यानी कि नवलखा कहाँ है? उदयपुर में। हमसे कोई पूछेगा यानी कि नवलखा महल कहाँ पर है, महल कहाँ है? उधर है, यानी कि हम कहेंगे महल उधर है, तो नवलखा महल उदयपुर में। उसके बाद हम देखते हैं नवलखा बुर्ज। नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में है। नवलखा बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यानी कि महल उधर है और बुर्ज चित्तौड़ में है, यानी कि महल उदयपुर में आ जाएगा और बुर्ज चित्तौड़गढ़ में आ जाएगी। फिर देखेंगे नवलखा भंडार। नवलखा भंडार कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यानी कि बुर्ज और भंडार दोनों कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। यानी कि बुर्ज और भंडार चित्तौड़ में है। और फिर देखेंगे बावड़ी, नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी डी डी यानी डूंगरपुर में। नवलखा महल उधर है, यानी कि उदयपुर में आ जाएगा। बुर्ज भंडार चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा। बावड़ी डी पे हम जोर करेंगे, जैसे बावड़ी डी पे जोर करेंगे तो डी से याद आ जाएगा डूंगरपुर में। इसके बाद हम देखते हैं नवलखा सरोवर। नवलखा सरोवर कहाँ स्थित है? बारा में। यानी कि नवलखा सरोवर के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। नवलखा सरोवर के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं नवलखा दुर्ग। महल तो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे दुर्ग। नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? नवलखा दुर्ग हो जाएगा हमारा झालरापाटन में। नवलखा दुर्ग ने हमें झाला दिया, ऐसे याद करेंगे। दुर्ग ने हमें झाला दिया, यानी कि दुर्ग झालरापाटन। और दुर्ग झालरापाटन है तो दुर्ग के अंदर ही मंदिर है, तो ऐसे याद कर लेंगे नवलखा मंदिर। यानी कि दुर्ग झालरापाटन में। दुर्ग ने हमें झाला दिया, यानी कि दुर्ग झालरापाटन में है। और दुर्ग के अंदर ही क्या है? मंदिर है, तो मंदिर भी झालरापाटन में ही हो जाएगा। झालरापाटन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम झालावाड़ आंसर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नवलखा झालरा कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। नवलखा झालरा जोधपुर। फिर इसके बाद हम देखते हैं नवलखा झील। नवलखा झील कहाँ स्थित है? झील बूंदी में। बूंद बूंद पानी होती है, बूंद बूंद पानी से हम याद रख लेंगे। बूंद बूंद पानी से झील बनती है। झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। और झील बूंदी में स्थित है तो झील के ऊपर हम बांध बनाएंगे, तो ऐसे याद कर लेंगे नवलखा बांध भी कहाँ स्थित है? बूंदी में, क्योंकि बांध कहाँ बनता है? झील के ऊपर बनता है। ऐसे याद करेंगे तो नवलखा झील बूंदी में है और बांध भी कहाँ स्थित है? बूंदी में। फिर याद करेंगे नवलखा कुंड कहाँ है? कुंड पाली में। यानी कि हमें नौलखा कुंड पा गए, ऐसे याद करें। पा गए यानी कि पाली में। हमें नवलखा कुंड पा गया कहाँ? पाली में। कुंड अगर पाली में है तो तीर्थ भी पाली में होगा, तो ऐसे याद कर लेंगे नवलखा तीर्थ।
नवलखा तीर्थ कहाँ स्थित है? पाली में। तो ये दोस्त हमने देखे थे प्रमुख नवलखा। तो हम सबसे पहले देखते हैं नवलखा। हमने शुरुआत करी थी प्रमुख सबसे पहले हमने लिखे थे प्रमुख नवलखा, कौन कौन से प्रमुख नवलखा। फिर हमने देखे थे जिलों के नाम। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले हमने देखा प्रमुख महल। प्रमुख महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। हमने याद किया प्रमुख महल कहाँ है? उदय है। तो उदय है यानी कि उदयपुर में। फिर हमने देखा नवलखा बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़ में। फिर हमने देखा भंडार यानी कि नवलखा भंडार और बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। फिर बावड़ी, डी पे हमने जोर किया यानी कि डूंगरपुर में। सरोवर कहाँ है? भार यानी कि बारा में। फिर हमने देखा दुर्ग ने हमें झाला किया यानी कि झालरापाटन में। फिर झालरापाटन है, दुर्ग के अंदर ही क्या है? मंदिर यानी कि नवलखा मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन में। फिर हमने देखा नवलखा झालरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। झालरा जोधपुर ऐसे याद कर लेंगे। फिर हमने देखा नवलखा झील कैसे बनती है? बूंद बूंद पानी से झील बनती है, यानी कि झील बूंदी में है तो झील के ऊपर ही बांध बनेगा, तो बांध भी बूंदी में हो जाएगा। यानी कि नवलखा झील और बांध कहाँ स्थित है? बूंदी में। फिर उसके बाद हमने देखा नवलखा कुंड कहाँ स्थित है? पाली में। यानी कि हमें कुंड पा गए तो हम तीर्थ पे जाएंगे, तो कुंड भी पाली में है और तीर्थ भी पाली में। तो ऐसे हमने दोस्तों आज देखिए राजस्थान के प्रमुख नवलखा। हमने सारे प्रमुख नवलखा जो है सारे एक साथ देख लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखे प्रमुख नवलखा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है और कहीं कहीं ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ पर होगा, तब वो हम आपको एक साथ एक ही जगह लिखवाएंगे, सब जो एग्ज़ाम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और आपका जो कमेंट है, जो भी डाउट है वो बता देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।